आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं एक काफी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। वह है कि भगवान बुद्ध को आत्मा परमात्मा क्यों नहीं मिले और भगवान बुद्ध के निर्वाण और भगवान कृष्ण के निर्वाण में क्या अंतर है। वैसे तो बुद्ध ने बहुत सारे जो प्रश्न हैं, दार्शनिक प्रश्न, उनके विषय में चर्चा से ही मना कर दिया था। परंतु यह माना जाता है बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध। एक बुद्ध तो वो हुए हैं जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिनकी माता अंजनी है, और ये जो गौतम बुद्ध हैं इनकी माता महामाया। इनका जन्म लुम्बिनी में, और वह जो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, और वह जो बुद्ध अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, उनका जो है जन्म गया में हुआ। तो ये जो थोड़ा बहुत अंतर है। और कुछ लोग इन बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही अवतार मानते हैं। तो वहाँ पर जैसे विष्णु पुराण में जो अवतार है तो वो माया मोह का अवतार बताया गया। खैर, अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे उतना, उस चीज़ पर। हम लोग अभी जो प्रचलित जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनकी जो फिलॉसफी है उसमें जो निर्वाण है, मोक्ष है, उसका, और जो वैदिक परंपरा से जो चला आ रहा है, जिसके भगवान कृष्ण ने जिस मोक्ष की बात की है, इन दोनों में एक तुलनात्मक हम अध्ययन करते हुए यह देखेंगे कि किस तरह से भगवान बुद्ध जो है उनको आत्मा नहीं मिलते हैं और ईश्वर नहीं मिलते हैं। उसके विषय पर उन्होंने चर्चा नहीं की है, या इतनी दबी जबान से की है, या इतना वेग है स्टेटमेंट कि हम लोग उस पर श्योर नहीं होते हैं। उस पर बहुत सारे विवाद मतलब उठ खड़े होते हैं। अगर कोई कहेगा है तो दूसरा काउंटर करेगा कि नहीं है, कोई कहेगा कहे हैं तो कहेगा नहीं कहे हैं। इस तरह की बात है, माने बहुत स्पष्ट नहीं है मामला। तो खैर, पहले में देखते हैं कि भगवान बुद्ध को जो मोक्ष हुआ उसमें वे क्या क्या बताते हैं कि क्या, क्योंकि वे गए थे जन्म और मृत्यु का, बुढ़ापे का, इन सब का, रोग का, इन सब का वो उपचार ढूंढने गए थे। इनके कारण जो भय उत्पन्न हुआ था। तो वे कहते हैं कि जो जरा और मरण है, यानी जो बुढ़ापा है और जो मृत्यु है, वह तो उसका जो कारण है वह जन्म है। यानी अगर जन्म ही नहीं होता तो जरा मरण भी नहीं होता। और जन्म का क्या कारण है? तो कहते हैं कि जन्म का कारण जो है कर्म भाव है, यानी कर्मों का जो समुदाय है, तो वह जो उसका जो भव है उसके कारण ही
जन्म होता है। यानी अगर वह नहीं होता तो जन्म नहीं होता। और कर्म भाव का क्या कारण कहते हैं उसका जो है कारण जो है उपादान है, यानी कर्म है। और फिर यदि कर्म है तो उसका फिर क्या कारण है? तो उसके विषय में वो बताते हैं कि कर्म का जो कारण है वह तृष्णा है। यानी हम लोगों को कोई तृष्णा होती है, उसके कारण ही हम लोग कर्म करते हैं। यानी अगर तृष्णा नहीं होती तो हम लोग कर्म नहीं करते। और ये तृष्णा क्यों है? तृष्णा का कारण क्या है? तो कहते हैं कि वेदना है। अगर वेदना नहीं होती तो तृष्णा नहीं होती, और तृष्णा नहीं होता तो हम लोग कर्म नहीं करते। तो बताते हैं कि वेदना ही तृष्णा कारण है। और वेदना का कारण क्या है? तो कहते हैं वेदना कारण स्पर्श, अर्थात कोई जो वस्तु है या इंद्रिय और मन का जो संयोग है वो इसका कारण है। तो अब इस स्पर्श का क्या कारण है? तो कहते हैं स्पर्श का कारण आयतन है, जिसको कि हम लोग वैदिक भाषा में, प्रचलित भाषा में कहते हैं इंद्रियां हैं, उसको आयतन ये बताते हैं। तो जिसमें कि शरीर है, मन है, चक्षु है, श्रोत्र है, घ्राण है, रसना है, ये सब हैं इसके कारण है। और इसका कारण क्या है? आयतन का। तो कहते हैं इसका कारण जो है नाम रूप है, अर्थात जो संस्कार हैं वो इसका कारण है। और इस नाम रूप का क्या कारण है? कहते हैं कि इसका कारण जो है वह विज्ञान है। ये विज्ञान क्या है? ये चेतना है, संज्ञा है, चेतना है। अब यहां पर ये जो संस्कार जो होता है नाम रूप का, तो ये कहते हैं कि इस विज्ञान से जो नाम रूप हो जाता है और नाम रूप से विज्ञान हो जाता है। यानी यहाँ पर एक सर्कुलर जो है एक रूप बन रहा है, यानी नाम रूप से विज्ञान बन रहा है और विज्ञान से नाम रूप बन रहा है। अर्थात अगर विज्ञान बनेगा, विज्ञान जो है वो प्रत्यय है और नाम रूप जो है उसका आधार है। तो विज्ञान अगर रहेगा तो नाम रूप बना देगा, नाम रूप रहेगा तो विज्ञान बना देगा। ये दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। यहाँ से वो चक्र घूम जाता है और यहाँ से फिर पलट के जाता है, यानी नाम रूप जो है बदल जाता है, आयतन में आयतन बदल जाएगा, स्पर्श में स्पर्श बदल जाएगा, वेदना में वेदना, तृष्णा में तृष्णा जो है उपादान में, इसको कर्म कहते हैं। कर्म से कर्म भाव हो जाएगा, उससे जन्म हो जाएगा, जन्म से जरा मरण होगा। इस तरह से ये घूम जाता है। और ये जो संस्कार है नाम रूप, यह जो है अविद्या है। तो यहाँ पर इस अविद्या का नाश करके ही जो है संस्कार का नाश हो सकता है, और उसके इससे नाम रूप का नाश हो जाएगा, विज्ञान का नाश हो जाएगा, और उससे फिर आयतन ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा तो कहीं मिली ही नहीं, इसमें तो आत्मा है नहीं, और परमात्मा भी नहीं मिले तो परमात्मा है नहीं। तो अब यहाँ तो देखा जाए तो प्रकृति भी नहीं मिल रही है। अब सवाल उठता है कि ये यहाँ पर कार्य और कारण का संबंध तो बता दिया गया, लेकिन एक चीज जो आप नोट कर रहे होंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो यह है कि यहाँ कर्ता गायब है।
कार्य और कारण तो बता रहे हैं, लेकिन कर्ता यहाँ से गायब है। अरे भाई, जरा और मरण किसको हुआ? जरा मरण तो है, जन्म है, किसको? या किसको जो है, कर्ता जो है उसको गायब कर दिया गया है, इसलिए आत्मा नहीं मिल रही है। ये अनुभूति किसको हुई? ये अनुभूति किसको हुई? अब लोग कहेंगे बुद्ध को भी। अरे भाई, बुद्ध वहां पर कौन थे? सिद्धार्थ को भी। सिद्धार्थ कौन थे वहां? सिद्धार्थ के हाड़ है, मांस है, कौन है? सिद्धार्थ तो एक नाम संबोधन है, लेकिन तत्वतः वहां पर कौन है? सिद्धार्थ तो नाम है संसार के लिए, लेकिन तत्वतः वहां कौन है जिसको की अनुभूति हो रही थी जन्म की? कौन है जो वो साधना कर रहा था? कौन है जिसको विज्ञान का एहसास हुआ? कौन है जिसको संस्कार का एहसास हुआ? कौन है जिसको कि निर्वाण हुआ? तो वह जो कर्ता जो यहाँ गायब हो गया, उसके कारण ही आत्मा नहीं है। क्योंकि यह महसूस कौन कर रहा था? ये आत्माएं तो महसूस कर रही थी। तो ये अनुभूत करने वाला जो है तत्व, उसका यहाँ पर जिक्र नहीं है, इसके कारण ही आत्मा नहीं मिल रही है। तो इसलिए निर्वाण किसको हुआ? ऐसा तो है नहीं कि बुद्ध को निर्वाण हुआ तो अब उसमें से हम बुद्ध किसको कहेंगे भाई? यहाँ पर यहाँ तो जो कर्ता जो गायब कर दिया गया है इस फिलॉसफी से, यह सबसे बड़ा इसमें एक दोष आ गया। तो यहाँ अनुभूत करने वाला ही नहीं है। अनुभूत करने वाले का नामकरण किया ही नहीं गया है कि अनुभूत आखिर किसको अनुभूति हो रही थी। बुद्ध ने अपने बहुत सारे जन्म बताए, जन्म ले कौन रहा था? अनुभूतियां ट्रांसफर कहाँ हो रही थी, किसको हो रही थी? तो एक समस्या यहां पर यह आती है। दूसरी बात, ये जो विज्ञान आता है, अब यहाँ से भगवान कृष्ण का सिद्धांत जो आता है वो यहाँ से आता है कि यहाँ जो चेतना पर जा करके अविद्या का नाश विद्या, लेकिन विद्या क्या है? सवाल उठता है ना यहाँ पर कि विद्या क्या है? उसको भी डिफाइन नहीं किया गया है एक तरह से। जो निर्वाण की बात की गई है तो वो कहा गया कि भाई मल दोष दूर हो गए तो निर्वाण हो गया, जन्म मरण नहीं हुआ तो निर्वाण हो। इस तरह की बात निर्वाण के विषय में बता दी गई है कि जन्म मरण से मुक्ति हो गई तो निर्वाण हो गया, दुख दूर हो गए तो निर्वाण हो गया। लेकिन यह तो संवेदना के अर्थ में हुआ। जन्म मरण से मुक्त हुआ कौन? वहां तो एक कर्ता वाली बात हो गई। और दूसरा, निर्वाण का जो यह तो एक नेगेटिव फीचर हुआ, नकारात्मक उसकी परिभाषा हुई कि उसमें जो है वो मल दूर हो गया। लेकिन सकारात्मक तत्व भी तो है, सकारात्मक रूप से भी तो उसको परिभाषित करना है। अब ये चेतना क्या है? क्या इसे आत्मा के समकक्ष रख सकते हैं? चेतना के तो बहुत सारे स्तर हो जाएंगे, लेकिन आत्मा जो भगवान कृष्ण ने बताया है वह आत्मा क्या है? वह तो शाश्वत तत्व है और अविभाज्य तत्व है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता, इसका संयोजन नहीं हो सकता। वही जो शाश्वत तत्व है वह आत्मा। और जो जीवात्मा है यह तो दिव्य आत्मा है, और जो जीवात्मा वही जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है, वही शरीर धारण करता रहता है। तो जहाँ तक बुद्ध जो है, जो कलाम की वहाँ राण के यहाँ गए थे,
तो वहाँ पर जो उन्होंने जो आपत्ति की थी वो इसी आत्मा विषय पर आपत्ति की थी कि जब तक आत्मा है तब तक तो जन्म होता रहेगा, मोक्ष की संभावना नहीं है। तो इसलिए मैं इस धर्म को नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। मोक्ष संभव नहीं है जब तक आत्मा है तब तक, यानी आत्मा के रहते मोक्ष संभव नहीं है, ऐसा उनका ये मानना था। क्योंकि आत्मा रहेगी तो जन्म वो लेगी, नहीं तो आत्मा बंधन में बंधी कैसे। एक प्रश्न उठता है कि आत्मा बंधन में बंधी कैसे। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जो भी व्यक्ति है वह जिस भी कारण से बंधन में बंधा, जो भी बंधा वह व्यक्ति, तो उसने कर्म किए, तो जब तक मनुष्य तब तक कर्म तो कर रहा ही रहा है। ध्यान भी वह भी एक कर्म है, तो कर्म का परिणाम तो कर्म आएगा ही। तो कर्म से व्यक्ति कब बच सकता है? कर्म तो होते ही रहेंगे, कर्म होते ही रहे हैं। ज्ञान जो है उसको भी कर्म के हिसाब से परिभाषित किया जा सकता है, और कर्म को भी ज्ञान के हिसाब से परिभाषित किया जा सकता है। ज्ञान जो है एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ज्ञान हम उसी समय कह पाएंगे जब वो अविभाज्य हो जाए, तभी हम ज्ञान कह पाएंगे। अगर उसमें विभाजन होता है, संयोजन होता है, तो फिर वह कर्म के दायरे में आ जाएगा, यानी क्रिया के दायरे में आ जाएगा, गति के दायरे में आ जाएगा। तो जो भी चीज़ गति के दायरे में आ जाती है वह पदार्थ हो ही जाएगी। तो जो शुद्ध ज्ञान है उसको गत्यातीत होना चाहिए, गति से परे होना चाहिए, स्थिरता से परे होना चाहिए। तो वह शाश्वत तत्व होना चाहिए। तो आत्म तत्व जो है, विशुद्ध आत्म तत्व जो है, वह उसको भगवान कृष्ण ने शाश्वत कहा है, और उसको गति से परे कहा है, विभाजन से संयोजन से परे कहा है। तो विभाजन और संयोजन के दायरे से जो परे रहेगा उसको आत्म तत्व कहेंगे। और वहाँ जो महसूस होता है, जिसको भी महसूस होने अनुभूत करने वाला जो है, वो स्वयं को ही अनुभूत करता है, यानी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय एक हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर जो जिसको निर्वाण हुआ वह तो वही आत्मा है। और निर्वाण क्या चीज़ हो गई? निराकार तत्व वह है ही, निराकार तत्व है दिव्यात्मा। और जब वह साकार होता है तो ही वह प्रकृति के संपर्क में आता है, तब वहां से जन्म और मरण का और कर्म का सिस्टम शुरू होता है। अब वह जन्म लेने के लिए भी स्वतंत्र है। निर्वाण का अर्थ यह उन्होंने समझ लिया कि निर्वाण का मतलब कि अब वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो गया। जबकि सनातन धर्म में यह बताया गया है कि निर्वाण का अर्थ यह है कि जन्म और मरण की मजबूरी के चक्र से वह मुक्त हो गया। यानी जन्म और मरण जो है वह जो कर्म के अनुसार वह जो जन्म और मरण ले रहा था उससे वह मुक्त हो गया। ऐसा नहीं है कि जो निर्वाण को प्राप्त हो गया वह फिर नहीं जन्म सकता। अगर वह नहीं जन्म सकता तो फिर उसको मुक्त क्यों कहेंगे? वह भी तो एक प्रकार का बंधन हो गया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उसकी एक जो है शक्तिहीनता हो गई, और वह भी एक बंधन हो गया कि वह जन्म ही नहीं सकता। दुख से बचने की जो कोशिश है वह भी तो एक दुख है। दुख से भयभीत हो जाना वह भी तो एक हमारी कमजोरी ही है। वास्तव में जब हम स्वतंत्र तब है जब हम दुखी होने के लिए भी स्वतंत्र हो। जब हम भयभीत होने के लिए भी स्वतंत्र हो, यानी मजबूरी का भय नहीं, हमारे चॉइस का भय होना चाहिए। तो निर्वाण
का सनातन धर्म में तो ऐसा है कि वह जो कर्म के वशीभूत होकर के जो वह जन्मता और मरता है, चाहे स्वर्ग में जन्मे, चाहे पृथ्वीलोक पर जन्मे, चाहे कहीं जन्मे, तो उससे मुक्ति, और जब उससे वह मुक्ति हो गया तो वह निराकार तत्व में और समग्र अस्तित्व जो है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, उसमें वह लीन हो जाता है और उसको निर्वाण कहा गया है। तो आत्मा का ब्रह्म में लीन हो जाना निर्वाण कहा गया है। और वह लीन हो जाना इस अर्थ में है कि वह जो है स्वतंत्र सत्ता हो गया, वही विद्यमान हो गया, वही सब हो गया। और जब सब हो गया तो वह जो है जन्म भी है, मरण भी है, जन्म और मरण से परे भी है, मुक्त भी है। वह अब जो जन्म लेगा तो वह कर्म के अनुसार नहीं लेगा, बल्कि अपनी चॉइस से, अपनी स्वतंत्रता से लेगा, और वैसे को ही अवतार कहा जाता है। वह अवतार हुआ, उसकी इच्छा पर है, वो चाहे तो जन्म ले, चाहे तो ना ले। यहाँ पर भगवान कृष्ण और यहाँ जो वैदिक सिद्धांत है वह आता है। तो इसलिए वैदिक सिद्धांत में आत्मा का और परमात्मा का पूरा जो समग्र अस्तित्व है उसका तो मानना पड़ेगा ना, समग्र अस्तित्व। नहीं तो निर्वाण, भाई निर्वाण कहाँ से आया? ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हुआ तो सब प्राप्त हो गए। बाकी अस्तित्व उसमें क्या था? बाकी अस्तित्व का जो निराकारत्व है उस एक व्यक्ति को छोड़ करके, यानी उसको छोड़ करके क्या मतलब, उसको शामिल करके भी तो समग्र अस्तित्व जो है, वह जो अनंत है, उसको आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? वही तो ब्रह्ममय अवस्था है, वही तो समग्र निराकारत्व है, समग्र अस्तित्व है, जिसमें कि ये जो आकारत्व है वह भी शामिल है और निराकारत्व भी शामिल है, पूरा का पूरा अस्तित्व। उस अवस्था को, पूरे अस्तित्व को प्राप्त हो जाने को, उसमें ऐसा लीन हो जाना कि फिर उसका कहीं अभाव नहीं रह जाता है, तो वैसे को मुक्त कहा गया है। वैसे को वास्तव में मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कहा गया है, न कि सिर्फ जो है मन बुद्धि से किसी विज्ञान को प्राप्त हो जाना, फिर विज्ञान और नाम रूप संस्कार को इसी में घूमते रहना, ये वास्तव में मोक्ष नहीं हो सकता है। यह जो निर्वाण है, जो विद्या है, वह सिर्फ दुख के दूर हो जाने को नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर कर्ता का, इस सिद्धांत में कर्ता का जो है, कर्ता को जो नज़रअंदाज कर दिया गया है, इसके कारण ही आत्म तत्व का अभाव लग रहा है, और उसके कारण ही इस समग्र अस्तित्व का कौन करता है? क्योंकि यहाँ तो चांद, तारे, सूरज ये सारे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं? तो इन सब की व्याख्या इसीलिए जो बौद्ध सिद्धांत हैं वे नहीं कर पाते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व वे कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, उनके पीछे कौन कौन से कारण हैं, और उसको एक साथ क्या कहेंगे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो समुचित उत्तर जो है, यह वैदिक सिद्धांत ही दे पाता है। तो यह यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझ लेना जरूरी है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।